इंडियन टीम ने आज ना वेस्ट इंडीजों की तुन के पटाई लगाई है। मतलब कि बत्ती बना के ठीक है, उनकी आंखें ऐसे बाहर खोल के रख दी है। मतलब कि परफॉर्मेंस दी 3 अक्टूबर को तो बजा ही दिया वेस्ट इंडीज को, हर बैट्समैन आके 100 मार रहा है। वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला चल रहा है, दूसरा दिन का खेल था। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। जडेजा 104 रन पे नॉट आउट खेल रहा है, दुरेब जुरेल ने भाईजान 125-24 रन की तगड़ी इनिंग खेल दिया है। आज कौन है बंदे ने प्रूफ कर दिया कि भाई जब कभी ऋषभ पंत ना हो ना तो मेरे को याद कर लेना, मैं आके 100 मार दूंगा। इसी तरह पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन वाली फिटनेस से नहीं खेल सकते जिस तरह से जडेजा इंडिया का ऑलराउंडर यार इतनी बड़ी बड़ी इनिंग। ट्रैफिक की वो हालात और जज्बात कर दिए कि इंडिया ने मार भगा अहमदाबाद के इतने बड़े ग्राउंड के अंदर भाई सब पसीने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि गर्मी भी है और साथ में जो इंडिया की बैटिंग की गर्मी है वो एक अलग बात है। मतलब एक ही इनिंग्स में 3 सेंचुरीज लग गई। केएल राहुल, अगर आप उस सेंचुरी से खुश नहीं थे तो ध्रुव जुरल ने सेंचुरी दिखाई 125 रन, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो रविंद्र जडेजा नॉट आउट जा रहे हैं ओवरनाइट स्कोर के ऊपर 104 रन। और रविंद्र जडेजा सिर्फ अब 10 रन दूर है। एक रस्मी कार्रवाई होनी है कल, एक बहुत बड़ी सेरेमोनियल शिफ्ट आप देखोगे, माइलस्टोन देखोगे रविंद्र जडेजा के करियर के अंदर, क्योंकि कल रविंद्र जडेजा वो अचीव करने जा रहा है जो 148 ईयर की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही कम लोगों ने की है। और शायद कल, वैसे तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप रेड बॉल देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ द सीजन जहां इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं 2025 में, 37 ईयर ओल्ड हो चुका होगा रविंद्र जडेजा। लेकिन जो अचीवमेंट है वो रविंद्र जडेजा को उस लेवल पे ले जाएगी जो कि एलीट लेवल होगा। का ख्याल रखा है, ऐसा नहीं है कि उनका ख्याल नहीं रखा। और रन्स जो हैं वो ढेर सारे बन गए, 448 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और लीड ओवरऑल 286। और जो आपसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये जो मौका मिला है कि वेस्ट इंडीज सामने आ गई है तो फिर उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। क्रशिंग डिफीट तो उनको मिलनी है, लेकिन वो क्रशिंग डिफीट के चलते चलते जरा बैट्समैन भी अपने रन्स, इंटरनेशनल रन्स आए वो बटोरें, बॉलर्स अपनी विकेटें। तो आज कमाल का दिन रहा है जी ये इंडिया के लिए, और जो एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज इंडिया दे आर टू गुड फॉर वेस्ट इंडीज। और जब इस तरह के मैचेस होते हैं ना, फिर वो वाली जो सजेशन है कि यार क्या किया जाए कि ऊपर की 5-6 टीमों को अलहदा कर दिया जाए, नीचे वालों को अलहदा कर दिया जाए कि हाँ जी अपना जरा लेवल ऊपर करके लेके आना। तो फिर क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको पता है 9 टीमें होती हैं, 3 तो पहले ही इस काबिल नहीं है कि वो किसी के साथ कोई टेस्ट मैच वगैरह खेलें। और जिम्बाब्वे, आयरलैंड और वेस्ट और क्या कहते हैं अफगानिस्तान, तो बाकी जो किसी जमाने में एक फोर्स हुआ करते थे उनकी जबू हाली का, बदहाली का आलम यह है कि अभी कुछ महीने पहले ही 27 जैसे छोटे टोटल पे भी आउट हुए थे। तो खैर 128 ओवर्स हैं। जरा रन्स की रफ्तार पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी थोड़ा मजा नहीं आ रहा, स्लो खेल रहे हैं 3.66, लेकिन अब उनको कोई जल्दी क्या है, उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़नी उन्होंने कहीं मतलब कहाँ जाना है कि जो बहुत जल्दी है। 5 दिन का ऑफिशियल ये मैच है, आज दूसरा दिन ये चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने जो रन्स किए हैं वो आपको पता ही है, 162 रन्स, और 448 पे इंडिया पहुंच चुका है। तो ठीक है, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे वो 5-6 के रन रेट से, और टेस्ट मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस हैं। और मतलब कि तुनाई वाली बैटिंग, ऐसी बैटिंग होनी चाहिए किसी भी टीम के पास। तो बाबा जी ऐसी बैटिंग हो, मैं तारीफें क्यों करता हूं, मैं कोई फुद्दू हूं, मैं मेरे मुंह में फुद्दू लिखा हुआ है कोई, और मैं वैसे तारीफें नहीं करता इंडियन टीम की। और कोई है, कुछ टैलेंट है, कुछ जोश है, कुछ जज्बा है जिसकी वजह से मैं तारीफें मारता हूं। और बड़ी के ये फुदक रहे थे हमारे घंटे के यूट्यूबर, वेस्ट इंडीज बहुत टफ टाइम देगी बाबा जी, बहुत टफ टाइम देगी। अंदर हुआ पड़ा है वेस्ट इंडीजों के, फुल अंदर हुआ पड़ा है। संदेश से आते हैं, तेल लगवाते हैं, वेस्ट इंडीज आती है, बत्ती बन जाती है। वेस्ट इंडीज वाले कह रहे हैं कि घर कब जाओगे, बताओ कब जाओगे, कि घर बिन ये दिल सूना सूना है। बाबा जी दुआ कर रहे, मतलब वेस्ट इंडीज है ना, जितनी आई पटाई लगी है ना, जितनी आई ठुकम टकाई लगी है बाबा जी, ये शुक्र करेंगे कब बाबा जी ये टेस्ट खत्म हो गया हम घर जाएं। मतलब इंडियन टीम ने ना तो आत्मा रोल के रख दी है, मतलब 448 5। तो देखिए वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से टीम इंडिया के सामने लाचार नजर आ रही है। ये तो सबको पता था कि जैसे ही टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, सबको पता था कि ये बड़ा स्कोर टीम इंडिया बनाने वाली है। क्योंकि आप देखिए पहले वेस्ट इंडीज 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। जब बल्लेबाजी की बारी आई, सबको पता था कि टीम इंडिया इस बार बड़ा स्कोर बनाएगी, क्योंकि घरेलू जब भी टेस्ट मैच होते हैं तो टीम इंडिया के बल्लेबाज हमेशा से विशाल स्कोर खड़ा करते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ, केएल राहुल का शतक आया,
कप्तान सुमन गिल ने 50 रन की पारी खेली, ध्रुव जुरेल 125 रन और रविंद्र जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद हैं। मतलब जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आ रहा था वो भर भर कर रन बना रहा था, सिवा साई सुदर्शन के अलावा। साई सुदर्शन एक बड़ा मौका चूक गए यहाँ पर, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग पिच है, उस पर ये फायदा नहीं उठा पाए। और बाकी देखिए आप सारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। देखिए रविंद्र जडेजा की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी यार, हमेशा की तरह ये रन बनाते हैं। और खासकर देखिए ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत के ना होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी और शानदार शतकीय पारी खेली। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हर बैट्समैन आके 100 मार रहा है। आप केएल राहुल को देख लो, उसने भी 100 मारा। शुभमन गिल ने 50 मारे हैं। रविंद्र जडेजा 104 रन पे नॉट आउट खेल रहा है। दुरेव जुरेल ने भाईजान 125-24 रन की तगड़ी इनिंग खेल दिया है। आज के इस पूरे दिन के ऊपर बात करेंगे और मैं थोड़ा सा ना अपने पाकिस्तानी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भाइयों, इंडिया को देख लो कि अपने घर में किस तरह खेलती हैं। हमारा बाबर आजम हमारे घर में स्ट्रगल करता है, अपने घर में रिजवान से रन नहीं होते। मतलब हमारी जो टीम है ना पाकिस्तान की, वो अपने घर में नहीं भाईजान इतने रन कर पाती। और एक और बात मैं बड़ी मजे की आपको बता दूं, पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था। एक में वो हमें पेल गया था और एक में हम लोग ने उन्हें पेल दिया था। 1-1 से मतलब वो लेवल कर गए थे। और भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में। इंडिया की सक्सेस में ये सबसे अच्छी चीज ये है कि वो टीम हर जगह परफॉर्म करती है। चाहे इंग्लैंड में ले, अभी ये टीम इंग्लैंड गई है, इंग्लैंड में जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, अभी वो इंडिया में आए हैं अपने घर में। वो वेस्ट इंडीज को 162 पर उन्होंने ऑल आउट किया, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अभी जो रन ठोक दिए हैं। तो भाई ये चीज सबसे बड़ी चीज है इस टीम की, क्योंकि टैलेंट बड़ा है, स्किल बड़ा है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आती है इस टीम की। हमारी टीम पाकिस्तान फर्क हो चुकी हुई है। टॉप टाइट जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। जो ये क्रिकेट खेल है, मैंने पहले दिन भी कह दिया था, पहले सेशन के बाद ही, कि मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज को दोबारा, जिसको कहते हैं ना, इंडिया अगेंस्ट इनके बैटिंग करेगा दोबारा। जिस किस्म की इन्होंने बल्लेबाजी कर दी है, 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448.5। और मैं आपको लिख के दे देता हूं, कल एक और भी सेंचुरी लिख लीजिएगा। कल आपको वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ जाएगा इनके अगेंस्ट। रविंद्र जडेजा आपको पता ही है कि कितना बड़ा प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। 2025 है जडेजा का, वो बड़ा औसम किस्म का चल रहा है। ये दूसरी उसकी सेंचुरी है 2025 की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जडेजा ने कोई 6ठी सेंचुरी मार रहा है। केएल राहुल, पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं, ये जो सीटी उसने मार के सेलिब्रेशन किया, इसका मतलब क्या था? क्योंकि मैंने इससे पहले केएल राहुल को इस किस्म की सेलिब्रेशन करते हुए कभी देखा नहीं है। ये कोई फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं ना, एक यूनिक तरीका था जो मैंने केएल राहुल का देखा। तो इसको कमेंट में जरूर बताना कि केएल राहुल ने ये यूनिक किस्म की सेलिब्रेशन किस पर्पस की वजह से की थी। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज बात करो, कमेंट्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है गजाल, इंडिया और वेस्ट इंडीज? यार अभी निकालते हैं क्या चल रहा है। इनके इन्होंने बॉल आउट कर दिया था। है क्या मतलब वो टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट 160 आउट पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया। टेस्ट हैं, वेस्ट इंडीज को उन्होंने क्या ऑल आउट पता कर है दिया हमारे साहब क्या चल रहा है आजकल इंडिया केएल राहुल ने 100 वेस्ट इंडीज का जो हाल है वो अभी नेपाल से सीरीज आ रहे हैं, अनबिलीवेबल। तो इंडिया खैर गई तो बी टीम उनकी, लेकिन स्टिल इंडिया जैसी टीम के आगे ऑस्ट्रेलिया भी क्या थोड़ा स्क्वाड है इंडिया का? 337 पे यार इंडिया अपने जैसे श्रेयस की कैप्टनसी है ना? यस, तो श्रेयस की नहीं देखिए गिल की बी है। टीम इसलिए गिल नहीं की कह सकते captaincy है, कि nice। एक्सपोजर उन्होंने अपना इतना ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ को दिया हुआ है। ये अभी तकरीबन वही है जो इंग्लैंड भी गए हुए थे। बॉलिंग ऑलमोस्ट वही है यार। ये जयसवाल, राहुल, सुदर्शन, गिल, ध्रुव जुरेल, सुदर्शन भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है यार। रविंद्र साई जडेजा, सुदर्शन। वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज। ओके, बॉलिंग पूरी बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं उनके। अगले 10 साल की तैयारी पूरी है। आप देखें, आप उनकी ए को भी बी कह रहे हैं, क्या दिन ना आ गए। एक और टीम उनके पास इंडिया की मेरे ख्याल में कोई इंडिया की एबीसी नहीं है, इंडिया की ए ही है सिर्फ। इंडिया And they all are- कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हम 2 टूर्नामेंट एक साथ खेल सकते हैं, डिफरेंट 2 टीम्स भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो बात सच अब हो वो बात गई सही है। हो रही है। बात तो सही है। उनकी हम वो भी एट अ टाइम 3 टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। हम खेल रहे हैं ना, कभी खेल रहे हैं, हम खेल सकते हैं ना, एक जगह पे लूडो खेल सकते हैं, एक जगह पे हम कैरम खेल सकते हैं, एक जगह पे हम चेस भी मुश्किल होती है। और हमारे प्लेयर्स तो दोनों टीम्स के लिए खेल सकते हैं, हारिस रऊफ की तरह। हारिस रऊफ ने इतनी कमाल की, इतनी क्विक 50 मारी, इतनी क्विक 50 मारी किसी ने एशिया कप में। 22 बॉलों में 50। जिगरा चाहिए हारिस ऐसे रऊफ, मारने के लिए। तुम्हें पता है, आप दोनों को याद है, राबिया मीरा, एशिया कप स्टार्ट होने से पहले कमेंट्स आ रहे थे कि सबसे तेज 50 हारिस रऊफ मारेगा, तो फाइनल में मार गया अगला। फाइनल में मार गया अगला। लेकिन बात सच है एम्बैरसमेंट। लेकिन बात ये है, नहीं एम्बैरस वाली कोई बात। इस मैच में, इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ना कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी, चाहे वो बल्लेबाजी हो या उनकी गेंदबाजी हो। एक तरीके से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट है ना, पूरी तरीके से तबाह हो गई है। पहले जो वेस्ट इंडीज थी ना, नाम सुनकर ही वेस्ट इंडीज का डर जाते थे, ऐसे ऐसे उनके फास्ट बॉलर हुआ करते थे, ऐसे ऐसे महान बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के रहे हैं। लेकिन आज के दौर में वेस्ट इंडीज एक लाचार टीम नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि जो भी बल्लेबाज या गेंदबाज यहाँ खेलने आए हैं टीम इंडिया के साथ,
मतलब एक तरीके से उनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, सारे ही नए नए नाम हैं, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको नहीं है। और ऊपर से ऐसे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सिराज का वो सामना कर रहे हैं, तो क्या ही रन बनाएंगे। उसका नतीजा भी यही हुआ कि 162 रन बनाकर ऑल आउट हुए। अब जब जैसी टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई, उन्होंने जमकर मजा लिया इनके गेंदबाजों का। मतलब 448 रन हो गए हैं अभी 4 विकेट के नुकसान पर। अभी ये पता नहीं स्कोर कहाँ जाएगा। 3 सेंचुरी आ चुकी हैं। अभी वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी लगा सकते हैं और नीतीश रेड्डी भी। नीचे से अभी दोनों बल्लेबाज ये भी सेंचुरी लगा सकते हैं, जिस तरह की ये बैटिंग पिच है। और वेस्ट इंडीज इस बैटिंग पिच पर एक तरीके से पूरी तरह फ्लॉप हो गया। लेकिन टीम इंडिया के जुरेल, जडेजा और राहुल ने इसका भरपूर फायदा उठाया और एक बड़ा स्कोर टीम इंडिया के लिए खड़ा कर दिया है। 448 रन टीम इंडिया ने अब 5 विकेट पर बना लिए हैं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक।